परमेश्वर चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी मिले। वह चाहते हैं कि हम विश्वास से भरे हों, यह जानकर कि हमारा उद्धारकर्ता सच में कौन है। यीशु मसीह को पहलौठा कहा जाता है क्योंकि वह मृतकों में से सबसे पहले जी उठे और फिर कभी नहीं मरेंगे, जिससे हमें नए जीवन की उम्मीद मिली। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो यह हमारे जीवन में विश्वास और आत्मविश्वास का एक नया स्तर खोल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल का क्या मतलब है जब वह यीशु को पहलौठा कहती है। आइए इस शक्तिशाली टाइटल को समझने के लिए कुलुस्सियों 1:18 को देखें। कुलुस्सियों 1:18 कहता है, वह आदि है, मरे हुओं में से पहलौठा है, ताकि सब बातों में उसी का प्रभुत्व हो। इसका मतलब है कि यीशु मृतकों में से सबसे पहले जी उठे और फिर कभी नहीं मरेंगे। उनका पुनरुत्थान उन्हें सबसे बड़ा सम्मान और अधिकार देता है। यहाँ पहलौठा का मतलब पहला बनाया गया या पैदा हुआ होना नहीं है, बल्कि सर्वोच्च होना है, वह जो सारी सृष्टि पर परम अधिकार रखता है। पुराने समय में पहलौठा श्रेष्ठता, सर्वोच्च सम्मान और विरासत का एक टाइटल था। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि यीशु सभी में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, वह विरासत के अधिकार वाले हैं, वह प्रभारी हैं। एक टीम के बारे में सोचें, कप्तान हमेशा पहला सदस्य नहीं होता, बल्कि वह होता है जिसके पास अधिकार होता है, वह जिसकी ओर हर कोई देखता है। परमेश्वर यीशु के बारे में यही बता रहे हैं, वह सारी सृष्टि के कप्तान हैं, जिनके पास परम अधिकार है। पहलौठा का टाइटल उनके सर्वोच्च पद को दर्शाता है, जो कुछ भी बना है उस पर। बाइबल यीशु को सिर्फ एक टाइटल देकर नहीं रुकती, वह हमें बताती है कि उन्होंने क्या किया। सबूत बहुत ज्यादा और एकदम क्लियर है। यूहन्ना अध्याय 1:3 इसे इतनी सरलता और इतनी शक्ति से कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया है। दोस्तों, जरा सोचिए कि यह वचन क्या कह रहा है। यह कहता है सब कुछ, आसमान के तारे, धरती के पहाड़, हवा में उड़ते पक्षी, स्वर्ग के फरिश्ते भी, जो कुछ आप देख सकते हैं और जो कुछ आप नहीं देख सकते, वह सब यीशु के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ शक्तिशाली तार्किक निष्कर्ष है, अगर यीशु ने सब कुछ बनाया तो वह उन चीजों में से एक नहीं हो सकते जो बनाई गई थी। यह इतना आसान है, आप खुद को नहीं बना सकते। निर्माता को रचना से पहले मौजूद होना चाहिए, कलाकार को पेंटिंग से पहले मौजूद होना चाहिए, बिल्डर को बिल्डिंग से पहले मौजूद होना चाहिए। यीशु दिव्य बिल्डर हैं, वह मास्टर आर्टिस्ट हैं, वह सबके ऊपर हैं, सबके स्रोत के रूप में। तो अगर यीशु को बनाया नहीं गया था तो वह कहां से आए? बाइबल का जवाब दिल दहला देने वाला है, वह कहीं से नहीं आए, क्योंकि वह हमेशा से थे। यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत इस गहरे सत्य से करते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह यह नहीं कहते आदि में वचन बनाया गया था, वह कहते हैं आदि में वचन था। यह अनंत अस्तित्व की बात करता है। समय शुरू होने से पहले, अंतरिक्ष में पहला तारा टांगा जाने से पहले यीशु वहां थे। शास्त्र कहता है कि वचन, जो यीशु है, परमेश्वर के साथ था। यह एक गहरे अंतरंग अनंत रिश्ते की तस्वीर पेश करता है और फिर यह अविश्वसनीय स्टेटमेंट देता है, और वचन परमेश्वर था। यह रहस्य उद्घाटन की पराकाष्ठा है। यीशु कोई कमजोर बनाया गया प्राणी नहीं है, वह दिव्य है, वह परमेश्वर है। यह हमारे विश्वास की नींव है। वह हमेशा से परमेश्वर के साथ थे और हमेशा परमेश्वर रहे हैं। जब आप यीशु से प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग और पृथ्वी के अनंत सर्वशक्तिमान निर्माता से प्रार्थना कर रहे होते हैं।